Good morning to all of you. Good morning to all of you. बेटा एक तो टेस्ट जो आज का बता रखा है ना उसको 2 दिन और पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि उस लेवल के ना तो आप लोगों ने क्वेश्चन निकाले होंगे, क्योंकि डाउट्स बहुत कम आए हैं। वो तो लिमिटेड से क्वेश्चन थे आपके पास 80-85। 1-2 दिन से एक्चुअल मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, तो इस वजह से आपके डाउट्स वगैरह जो हैं वो मैं प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर पाया। जो कल भेजे थे वो शायद बाकी बचे हुए हैं, तो मैं एक तो असाइनमेंट और भेज रहा हूँ, और असाइनमेंट के बाद कुछ डाउट्स आपके जो भेजे थे कल आप लोगों ने वो मैं सोल्व करके भेजूँगा। ठीक है, तो 2 दिन और पोस्टपोन करते हैं। ये टेस्ट हम संडे को रखते हैं, लेकिन संडे को तैयारी बहुत बढ़िया की जाएगी, बहुत बढ़िया तैयारी के साथ। इस वीक में हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, अगले में स्ट्रेट लाइन, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक हो जाएगा, जो आपका एलएन वाले टेस्ट में आना है सिलेबस। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, जो कल हमने क्वेश्चन किए थे मैं इससे आगे आज का दिन और लगाते हैं, बस इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। 19 के तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर दिए थे। 20वां क्वेश्चन देखे आप, क्वेश्चन नंबर 20 है। 32 के 2 पार्ट हैं और 23 का एक पार्ट दिया हुआ है, 26 के 2 पार्ट दिए हुए हैं। इन सब में लगभग एक सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इन सब में। तो इसमें दिया हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन दिया हुआ है जो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना है। एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई। इसमें थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो 11th में आपने लीनियर इन इक्वेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा है, लीनियर इनइक्वालिटी, उस टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो होगा। सबसे पहले तो इसका मतलब मुझे करना क्या है, हमें वो रीजन निकालना है जिसमें वो पॉइंट्स हैं, एक्स वाई प्लेन का वो रीजन जिसमें वो पॉइंट्स हैं जिनके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अपॉन 4 एक या उससे छोटा हो, और एक लेस और इक्वल हो एक्स कोऑर्डिनेट बाई 3 प्लस वाई कोऑर्डिनेट बाई 2। आपने लीनियर इन इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर इन इक्वेशन का 11th क्लास में। सबसे पहला स्टेप होता था कोरस्पॉन्डिंग इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते थे और लाइन ड्रा करते थे। लाइन के एक तरफ के पॉइंट्स के लिए चेक करते थे कि किस तरफ के पॉइंट्स जो हैं उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुछ लगभग वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। मैं पहले इस एक रीजन को 2 सब रीजन्स में डिवाइड कर रहा हूँ। R1 ले लिया मैंने एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा रीजन मैंने R2 ले लिया एक्स वाई सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2। जो रीजन मुझे निकालना है उसमें ये इन इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये वाले इन इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये वाले इन इक्वेशन जहाँ सेटिस्फाई होगी उसको मैंने R1 कहा हुआ है, ये वाले इन इक्वेशन जहाँ सेटिस्फाई होगी उसको मैंने R2 कहा हुआ है। दोनों इन इक्वेशन जहाँ सेटिस्फाई होंगी वो हमारा रीजन R है। तो क्लियरली ये जो R है वो R1 और R2 का इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियरली
R इक्वल टू R1 इंटरसेक्शन R2। जो रीजन R हमें निकालना है वो R1 और R2 का कॉमन रीजन है, R1 और R2 का इंटरसेक्शन है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं कि जो मैं आपको बता रहा था 11th के अंदर इन इक्वेशन को आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, वही कॉन्सेप्ट में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। कंसीडर द कराउस। मैंने कराउस कंसीडर कर ली। पहली कराउ मैंने ली एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। दूसरी कराउ मैंने ले ली एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू। इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये लाइन दी हुई है। सबसे पहला स्टेप है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 वी विल सोल्व देम। एक्स या वाई की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसमें पुट करो। y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3 आ गया। अब वैसे आपको देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 3 बना रही है, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2, क्योंकि ये सारी की सारी कैलकुलेशन सब्जेक्टिव में तो आपको करनी पड़ेगी कि भी कहाँ से आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अब क्योंकि इस साल ये टॉपिक केवल कंपटीशन वाइज इम्पोर्टेंट है, तो स्पष्ट देख के लाइन की जो शेप दी हुई है, लाइन जिस फॉर्म में दी हुई है, वहीं से मैं ये बता सकता हूँ ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में। एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 3 बना रही है, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट 2 बना रही है। इसका मतलब इस लाइन के पासिंग पॉइंट हो गए 3, 0 और 0, 2। ये इलिप्स एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगी? रफ स्केच। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक्स एक्सिस को जहां कहीं कट कर रही है वो पॉइंट हमारे पास है 3, 0, ये है -3, 0, ये है 0, 2 और ये 0, -2। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, लाइन कहाँ कहाँ से पास हो रही है? 3, 0 से और 0, 2 से। ये 2 पॉइंट लाइन के पासिंग पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट लाइन के पासिंग पॉइंट है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये आ गया 3, 0 और 0, 2। ये तो चलो मैंने जो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ था वहीं से डिसाइड कर लिया कि ये आएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप निकालना चाहें प्रॉपरली निकाल सकते हैं। मान लो ऐसी कर्व आ गई जिसमें इस तरीके से उनकी इक्वेशन को देख के कॉमन पॉइंट डिसाइड नहीं हुए, तो आप क्या करोगे? y बाई 2 की वैल्यू आ गई, एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस एक्स, ये y बाई 2 है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई, ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस y का स्क्वायर करूँगा, ऊपर 4, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 9, ये तो वह केवल y का स्क्वायर, और इसके अपॉन में 4 और लेना है, इक्वल टू 1। इस 4 से 4 कैंसिल, दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x इक्वल टू 9, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 से 9 कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई, x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। x को 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कोरस्पॉन्डिंग y, x को 0 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, y आएगा 2, x को 3 पुट करूँगा, y आएगा 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x0 y2, x0 y2, x3 y0, x3 y0। अब इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि भाई ये एरिया बाउंड हो गया, निकाल देते हैं इसको, नहीं, डिसाइड करोगे। R1 जो रीजन है ना, R1 रीजन, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व है, R1 रीजन के कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व हमारे पास है
वो R1 जो रीजन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व है वो इलिप्स है। तो R1 रीजन या तो इलिप्स का इंटीरियर या एक्सटीरियर, दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर इस टाइप में यहाँ कोरस्पॉन्डिंग कर्व सर्कल दी हुई है तो R1 रीजन या तो सर्कल का इंटीरियर या एक्सटीरियर। जिस प्रकार लाइन के केस में आप डिसाइड करते थे, लाइन ड्रा कर दी, या तो लाइन के नीचे हमारा रिक्वायर्ड रीजन होता था या ऊपर, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। इस एलिप्स ने पूरे एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिप्स का इंटीरियर और एक्सटीरियर। या तो R1 रीजन एलिप्स का इंटीरियर है, कैसे चेक करूँ? इंटीरियर में पॉइंट 0 0 है, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? R1 इज द रीजन लाइंग इनसाइड द एलिप्स। ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, सीधा लिखोगे क्लियरली। R1 इज द रीजन लाइंग इनसाइड द एलिप्स। R1 जो रीजन है वो एलिप्स का इंटीरियर है। R2 कौन सा है? R2 के कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व है वो लाइन है। तो R2 या तो लाइन के ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन के अपोजिट साइड में। कैसे चेक करें? 0 0 के लिए चेक कर लो। लाइन अगर 0 0 से पास नहीं हो रही तो 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0 यहाँ पुट करूँगा। तो क्या ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। 1 लेस देन और इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। 1 0 से छोटा नहीं होता, 1 0 के इक्वल नहीं है। तो R2 रीजन हमारे पास कौन सा होगा? R2 इज द रीजन लाइन अबव द लाइन। R2 कौन सा है? लाइन के ऊपर, ओरिजिन के अपोजिट साइड में। R1 कौन सा है? इलिप्स के अंदर। दोनों में कॉमन कौन सा हुआ? वो रीजन जो इलिप्स के इंटीरियर में भी हो और लाइन के ऊपर भी हो, वो रीजन हमारे पास कॉमन होगा। क्लियरली दिस इज द रीजन R। ये जो रीजन हमारे पास है वो R, वो रीजन कौन सा है? R। अब ये आपको इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालना है। अब इस इन इक्वेशन का रोल खत्म, जो इन इक्वेशन दी हुई है उसका रोल खत्म है, इन इक्वेशन का कोई रोल नहीं है। आपको ये रीजन निकालना है इंटीग्रेशन की हेल्प से। कैसे निकालो? ये रीजन x इक्वल टू 0 और 3 के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0 to 3 हो गई। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो गई? 0 to 3। 0 से 3 के बीच में अप टू x एक्सिस ज़्यादा एरिया किससे बाउंड हो रहा है? एलिप्स से। एलिप्स वाली कर्व ज़्यादा एरिया बाउंड कर रही है। अब मान लो आपको शॉर्ट में कंपटीशन में बैठे हो और शॉर्ट में आंसर निकालना है, शॉर्ट में आंसर निकालना है बगैर इंटीग्रेशन यूज किए। ये जो इस एलिप्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है ना, वो पाई AB/4 है। एलिप्स भाई इंटीग्रेशन के हेल्प से तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। पाई AB/4। कर्मवीर क्या कह रहा है? अरे पता नहीं क्या वर्ड लिख दिया तूने, BIRE, मेरे समझ में आया नहीं भाई। विजिबिलिटी क्लियर है? सबको सही दिखाई दे रहा है? देखें इसमें मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। एलिप्स दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया हमारे पास है वो पाई AB/4 है, क्योंकि पूरी एलिप्स का एरिया पाई AB होता है। इसमें से ये एरिया माइनस करना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस 3A2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। ए और बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ए हमारे पास कितना है? 3B कितना है? 2। 9 और 4 मतलब देना, ये A² और B² है, 9 और 4, 3 और 2।
तो पाई इंटू 3 × 2 बाई 4 माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 माइनस 3, 3 पाई बाई 2 माइनस 3। पूरी इलिप्स का एरिया पाई ए बी, एक क्वाड्रेंट में उसका हिस्सा 1/4, क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है इसलिए। तो पाई ए बी बाई 4। बेटा ये केवल और केवल कंपटीशन में अप्लाई करना, बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में ये बताया भी मैंने आपको इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव में ये टॉपिक अब की बार हटा दिया है, ठीक है। वैसे आप निकालना चाहो इसमें निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीग्रेशन की हेल्प से। 0 से 3 के बीच में क्रॉस चेक कर लेना, 0 से 3 के बीच में ज़्यादा एरिया इलिप्स से बाउंड हो रहा है, तो इलिप्स का वाई निकालना है यहाँ से 9 माइनस एक्स स्क्वेयर और बाहर 4/9, उसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो 2/3 और साथ में √9 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद लाइन का जो वाई है, ये लाइन का वाई हमने निकाल रखा है, इसको इंटीग्रेट करके माइनस कर देना, आपके पास आंसर ये है। पाई ए बी इलिप्स का एरिया अपॉन में 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, लेकिन फर्स्ट वाले में से एरिया मुझे माइनस करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस और हाइट इसमें 3 और 2 दिए हुए हैं, तो इसका एरिया हमने निकाल दिया 21। हाँ बताओ। सर वो जो डिलीटेड सिलेबस है ना, उसमें ये दिया हुआ है कि एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स हटा है, तो कर्व और लाइन के बीच वाला आ सकता है? बेटा एक्चुअल में तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि एरिया बिटवीन एनी 2 सेड कर्व्स, अबव सेड कर्व्स। अब अबव सेड कर्व्स ऊपर कौन से कर्व्स का जिक्र हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इसको टोटली इग्नोर ना करें। उसमें लिखा हुआ है एरिया बिटवीन एनी 2 ऑफ अबव सेड कर्व्स। अब अबव वो कहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। अबव सेड ऊपर जिन कर्व्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिनके बारे में बात हो रखी है, उसमें से कोई भी 2 कर्व्स हैं उनके बीच का एरिया वो टॉपिक हटा रखा है। लेकिन अबव सेड कर्व्स ये कहाँ पर हैं, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, तो टोटली इग्नोर ना करें इसको, ठीक है। निकालना ही निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल भी निकल रहा है साथ के साथ, और देख लेंगे वो जैसे ही हमारे पास कोई सूचना आएगी ऑफिशियली CBSE से, वो आपको सर्कुलेट कर दी जाएगी, बता दी जाएगी, मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा। उसके बाद रिवीजन में देख लेंगे। नेक्स्ट देखें, AOB पार्ट ऑफ इलिप्स है। AOB इलिप्स दी हुई आपको 9x² प्लस, बेटा मैं थोड़ा सा अब इसमें शॉर्ट में ले रहा हूँ, 9x² प्लस y² इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड करूँगा, x²/4 प्लस y²/36 इक्वल टू 1। वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है। अब इसमें हमें ये कह रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट AOB, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस इलिप्स का ये बड़ा पार्ट है। अब पॉइंट A कहाँ पर है, O तो ये हो गया, A और B कहाँ पर है, OA कह रहा है 2 और OB कह रहा है 6, इसका मतलब पॉइंट A यहाँ पर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये इलिप्स x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, जहाँ y 0 होगा, y को 0 पुट करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा +-2, ये पॉइंट आएगा 2 0 और ये पॉइंट आएगा -2 0, ये पॉइंट आएगा 0 6 और ये 0 -6, ये हमारे पास है 2 0। तो OA कह रहा है, इसका मतलब पॉइंट A यहाँ पर है और B यहाँ पर है। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क AB एंड chord AB। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द आर्क AB एंड द chord AB। आर्क AB ये इस इलिप्स के अलोंग चलेंगे A से B तक, आर्क AB आएगी। chord AB A से B तक लाइन के अलोंग चलेंगे तो chord AB आएगी। दोनों के बीच का एरिया ये निकालना, फिर वही अप्लाई कर दो। पाई AB/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 6 है। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल कंपटीशन में अप्लाई कर सकते हो, टाइम बचाना है। पाई AB
कल भी जो मैंने क्वेश्चंस बताया था, लाइन y इक्वल टू एक्स थी, सर्कल और लाइन से बाउंडेड एरिया y इक्वल टू एक्स, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को y सेट कर रही थी, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा था उसको जस्ट हाफ कर दिया था। y इक्वल टू √3x स्लोप है 60, इसका मतलब वो जो लाइन है वो दो हिस्से तो छोड़ देगी एक्स एक्सिस की तरफ और एक हिस्सा रहेगा वाई एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालना है तो पाई r² को मल्टीप्लाई करना था 2/3 से, और एक केस में स्लोप जहाँ 1/√3 था वहाँ 1/3 से, मैंने कल डिस्कस कर दिया था। निकाल लेंगे अपने आप ही। पाई इंटू ए इंटू बी कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 पाई बाई 4 3 पाई, और माइनस में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट देखें 22, दोनों तीनों पार्ट्स में एक कर्व पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्वेश्चन शुरुआत में आया था 9th क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट 22nd जो क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, सभी केसेस में एक पैराबोला है x² इक्वल टू वाई एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x प्लस 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पैराबोला दिया हुआ x² इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू x प्लस 2, सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। आप वर्ड पैराबोला है, y की जगह x प्लस 2 रखूंगा, लेफ्ट में ले आया x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से x की वैल्यू आएगी 2 और -1। x 2 है तो y आ गया 4, x -1 है तो y आ गया +1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 2 4 -1 और 1। रफ स्केच अपवर्ड पैराबोला, लाइन इसको कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, x -1 y +1 -1 +1, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, x2 y4 ये यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन आपके पास आ जाएगी। एरिया निकालना है इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स -1 1 और 2 4। अब यहाँ हम शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ शॉर्टकट मेथड अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ को इंटीग्रेशन की हेल्प से ही निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अगर एरिया एक्स एक्सिस के दोनों तरफ है और सिमेट्री नहीं है तो मैंने कल भी बताया था आप लिमिट वाई की यूज करोगे। यहाँ हमारे पास केस क्या आएगा, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, रिक्वायर्ड एरिया ये है -1 से 2 के बीच में, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 2, -1 to 2। अब -1 से 2 के बीच में ज़्यादा एरिया किससे बाउंड हो रहा है, लाइन से। लाइन से ज़्यादा एरिया बाउंड हो रहा है, लाइन के नीचे ज़्यादा एरिया आ रहा है। लाइन जिस एरिया को बाउंड कर रही है वो टोटल है सारा, जिसमें रिक्वायर्ड भी शामिल है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये एक्स्ट्रा बड़ा एरिया घटा देंगे तो -1 से 2 के बीच में y ऑफ लाइन x प्लस 2 dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ तक के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट। इसमें से ये जो नॉन शेडेड एरिया है वो हमें माइनस करना है, केवल एक बाउंड्री चेंज होगी बस, केवल एक बाउंड्री। x इक्वल टू -1 दोनों केसेस में, x इक्वल टू +2 दोनों केसेस में, x एक्सिस भी दोनों केसेस में। ये नॉन शेडेड एरिया निकालने के लिए फोर्थ बाउंड्री जिस कर्व का ग्राफ है जिसके y को इंटीग्रेट करेंगे वो चेंज हो रही है, वो ये पैराबोला है। दिस ये वाला जो एरिया है वो लास्ट ये फोर्थ बाउंड्री वाली, इसके y को इंटीग्रेट कर दो। पैराबोला का y कितना है x², माइनस में इंटीग्रेट कर दिया x² और dx। अब इंटीग्रेशन और लिमिट्स दोनों पार्ट बाकी इसके अपने आप निकालोगे। 24 दो पैराबोला दिए हुए हैं, उन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है 24 में। उसके बाद अगले में दो सर्कल दी हुई, उन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। पैराबोला के साथ लाइन 5-6 टाइप की कर्व्स हैं,
जिनसे बाउंडेड एरिया निकलवा सकता है। सर्कल के साथ लाइन आ चुका है, पैराबोला के साथ लाइन, ये क्वेश्चन था और 9th क्वेश्चन था। दोनों कराओ सर्कल, दोनों कराओ पैराबोला, एक सर्कल और एक पैराबोला, ये 3 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं बस इसमें। बाकी लगभग सारे टाइप इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 24 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2px। सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में 2p की जगह 6 आया हुआ है, वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा। मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2px एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2py। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2px एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2py। इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। हमें अच्छी तरह पता है ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। एक राइट हैंडेड और दूसरा अपवर्ड। ये 0 0 है, ये पॉइंट निकालना हमारा मकसद है। ये इन दोनों क्रॉस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालूं? यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी फ्रॉम सेकंड कर्व एक्स स्क्वेयर अपॉन 2p। ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। y का स्क्वेयर x की पावर 4 अपॉन में 4p स्क्वेयर, इस सारे y का स्क्वेयर कर दिया इक्वल टू 2px। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 इक्वल टू 8p क्यूब x। x से x कैंसिल मत करना, माइनस इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लिया, x क्यूब माइनस का 8p क्यूब इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से x 2p आ गया। x क्यूब इक्वल टू 8p क्यूब, वहाँ से x की वैल्यू 2p आ जाएगी। कोरस्पॉन्डिंग y, x 0 है तो y भी 0। x की जगह 2p रखेंगे, 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर अपॉन 2p, y आ गया 2p। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 0 0, x 2p और y 2p। ये पॉइंट हमारे पास आ गया, x कोऑर्डिनेट भी 2p है और y कोऑर्डिनेट भी 2p है। अब इसमें आप रिक्वायर्ड एरिया, इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया जो है वो रिक्वायर्ड है। दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है ये एरिया रिक्वायर्ड है। कैसे निकालें? सबसे पहला पॉइंट, ये रिक्वायर्ड एरिया किन लाइंस के बीच में है? ये लाइन x इक्वल टू 0, ये लाइन x इक्वल टू 2π। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 और 2p के बीच में, पाई नहीं p, 2p। तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो 0 टू 2p होगी। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 टू 2p। अब 0 से 2p तक ज़्यादा एरिया कौन सी कर्व से बाउंड हो रहा है वो देखना है आपको। ज़्यादा एरिया इस कर्व से बाउंड हो रहा है जो राइट हैंड पैराबोला है, नीचे तक अप टू x एक्सिस। बार बार बता रहा हूँ, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ तक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? अप टू x एक्सिस तक। दो बाउंड्री, तीन बाउंड्री फिक्स है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2p, x एक्सिस। ज़्यादा एरिया इस कर्व से बाउंड हो रहा है, तो हम 0 से लेकर 2p तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। y ऑफ दिस कर्व, कौन सी कर्व? राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंडेड जो पैराबोला उसकी y की वैल्यू आ जाएगी √2p, तो कांस्टेंट है, और साथ में आ गया √x और dx माइनस साइन। ये टोटल यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ तक के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट, ये वाला। इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना है। इस एरिया में फोर्थ बाउंड्री ये कर्व है। ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला का y है x² 2p, माइनस में 0 टू 2p x² 2p और dx। इंटीग्रेशन मैंने कल भी आपको बताया था, बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन नहीं है,
इसलिए इंटीग्रेशन को मैं छोड़ के चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये इसको इंटीग्रेट करना है, रूट 2p तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रूट एक्स हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन निकालोगे, लिमिट रखोगे, x³/3 इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट रखोगे, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, 25 के दोनों पार्ट, दोनों कर्व्स आपको सर्कल दी गई है, 2 सर्कल से बाउंडेड एरिया निकालना है। फर्स्ट कर्व हमारे पास गिवन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल्स x² + y² = 4 and x - 2 whole square + y² = 4। required area is enclosed by the circles x² + y² = 4 and second circle is x - 2 whole square plus y² = 4। सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता था तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता था दोनों कर्व्स का। दिस इज सर्कल सेंटर 0 0 रेडियस 2, दिस इज सर्कल सेंटर 2 0 2 0 एंड रेडियस अगेन 2। अगला स्टेप होता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, y² की वैल्यू 4 - x² आ गई, यहाँ पर रख दी मैंने, x² + 4 - 4x। फर्स्ट कराव की हेल्प से y² की वैल्यू निकाले, 4 - x² = 4, x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 - 4x 0, x = 1 आ गया, x को 1 पुट करो यहाँ पर या यहाँ पर, y² 3 आ रहा है, y की वैल्यू आ गई ±√3। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x1 है y√3, x1 y -√3। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो 2 पॉइंट हमारे पास हैं वो दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रफ स्केच, सर्कल का सेंटर 0 0 रेडियस 2, पहली सर्कल, दूसरी जो सर्कल उसका सेंटर है 2 0, रेडियस 2 होने की वजह से ये पासिंग पॉइंट है पहली सर्कल का, और दूसरी सर्कल का सेंटर है, इसलिए सेकंड जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होगी। सेकंड सर्कल का सेंटर है 2 0, ये सर्कल उन सभी पॉइंट से पास होगी जो इस सेंटर से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, यानी कि सेकंड जो सर्कल है ये 0 0 से पास होगी, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट 1 इन दोनों के बीच में, दिस ऊपर √3 और नीचे -√3। ये आपके पास सेकंड सर्कल आ जाएगी, दोनों का रेडियस सेम है, ये 2 सर्कल्स हैं, इन दोनों से जो एरिया इनक्लोज हो गया, कॉमन रीजन, ये एरिया में निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट है x = 1 y = √3, ये पॉइंट हमारे पास है x = 1 y = -√3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, जीरो से 1 के बीच में जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है, इसलिए ऊपर वाला एरिया निकाल के मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों ही कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, इसमें y का स्क्वायर है, इसमें y का स्क्वायर है। सेकंड जो सर्कल है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि x में x का स्क्वायर भी आएगा, x की सिंगल पावर भी आएगी। सेकंड कर्व में x का स्क्वायर आ रहा है और x की सिंगल पावर भी आ रही है, इसलिए सेकंड जो कर्व है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। आपको फिगर से भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट। 0 से 1 के बीच में y ऑफ सर्कल 2
ये सेकंड सर्कल है, ये वाली सर्कल सेकंड सर्कल है। सेकंड सर्कल है, इसलिए ये 0 से 1 तक ये एरिया इस सेकंड सर्कल से बाउंड हो रहा है। 1 से 2 तक दो बाउंड्री, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x एक्सिस, लास्ट बाउंड्री ये कर्व है। ये कौन सी सर्कल है? फर्स्ट। प्लस ऐड करेंगे, हमेशा माइनस नहीं, प्लस या माइनस वो इस तरफ स्केच के ऊपर डिपेंड करेगा। ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल है तो केवल इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये ऐड करना है और फिर सारे का डबल करना है। तो प्लस में आ जाएगा 1 to 2 y ऑफ 1 dx और इस सारे का डबल, क्योंकि ये दोनों डेफिनेट इंटीग्रल तो केवल और केवल ऊपर वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल और केवल ऊपर वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे वाला एरिया दोनों कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए जितना ऊपर उतना है नीचे। y ऑफ 1 एंड y ऑफ 2 वैल्यू पुट करेंगे, 0 to 1 y ऑफ 2, ये सर्कल सेकंड है, इसके y की वैल्यू आएगी 4 - x - 2 होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। ये वाली टर्म राइट में जाके माइनस y स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो y आ जाएगा, प्लस साइन 1 to 2 y ऑफ 1, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा 4 - x स्क्वायर का रूट। लिमिट्स, इसका इंटीग्रेशन 2 बार है, x - 2/2 रूट 4 - x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x - 2/2। आई थिंक क्लियर हो गया कैसे आया। क्या किया मैंने? रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि x वाली टर्म लीनियर फैक्टर का स्क्वायर थी, तो एक ऑप्शन तो था आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन लेते, मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया। रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन में जहाँ कहीं x आता है उस x की जगह मैंने x - 2 ले लिया। x - 2/2 फॉर्मूला होता है x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन जहाँ कहीं x आ रहा है उसकी जगह ये लीनियर फैक्टर आ जाएगा x - 2। सब्स्टिट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। x/2 रूट 4 - एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/2। यहाँ लिमिट है 1 to 2, यहाँ लिमिट थी 0 to 1 और लास्ट में सारे का क्या हो जाएगा? डबल। ये लिमिट जरूर रखें और इसको सिंप्लीफाई करें लास्ट स्टेप तक।